प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम आपको बताने वाले हैं असाइनमेंट 5 सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित के आंसर को। ये जो असाइनमेंट है वो माह जनवरी का है। ये असाइनमेंट बहुत ही जल्दी आ गया है, तो आज हम देखने वाले हैं उसके आंसर को। तो पहला प्रश्न है, एक घनाभ जिसकी भुजाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक, और उसको पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसमें शुरुआत में जो मान दिया हुआ है घनाभ, जैसे कि 5.5, 10 सेंटीमीटर, 3.5, ये घनाभ है। इसको पिघलाकर क्या बनाया गया है, इसको पिघलाकर सिक्का बनाया जाता है। वो कितनी होती है, कितने सिक्का बनाए जा सकते हैं। सिक्का मतलब वो बेलन के आकार में रहेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जो दिया है उसको हम दिया है करके लिख लेते हैं। दिया है घनाभ की लंबाई, ठीक, मतलब पहला दिया है 5.5, उसको ए बोलेंगे। फिर 10 दिया है उसको हम चौड़ाई बोल देंगे, और तीसरा दिया है 3.5, उसको बोलेंगे हम ऊंचाई। तो ये 5.5, 10 और ये 3.5। पिघलाने पर उसका व्यास कितना हो जाता है, 1.75 सेंटीमीटर, और त्रिज्या हो जाता है 1.75/2, क्योंकि व्यास बराबर होता है 2r। ठीक, आप चाहते तो यहाँ पे 2r लिख सकते हो, 2r बराबर, ठीक, तो r का मान हो जाएगा यहाँ पे 2 बटे में चला जाएगा 1.75 की, तो ये बटे में। और मोटाई कितना होता है, मोटाई हो जाता है सिक्के का 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो चलिए देखते हैं। फिर हमको चाहिए सिक्के, कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन। देखिए घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो घनाभ का आयतन और बटे हमको क्या बनाना है, सिक्का बनाना है। तो नीचे में हो जाएगा सिक्के का आयतन, क्योंकि सिक्का जो है वो बेलन के आकार में बनेगा, तो सिक्के का आयतन होगा। ठीक, वास्तव में ये जो सिक्के का आयतन है वो इधर सिक्कों की संख्या को हम n लेते, तो ये इसके पास रहता, फिर पक्षांतर होकर यहाँ पे आता है। अब चलिए आगे देखते हैं हम इसको। अब घनाभ का आयतन होता है ABC, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और बेलन का आयतन होता है πr²h। तो a का मान रखेंगे 5.5, b का मान रखेंगे 10, c का मान रखेंगे 3.5। यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7, r का मान है यहाँ पे 1.75/2। ठीक, और ये स्क्वायर के कारण स्क्वायर। h का मान हो जाएगा यहाँ पे, मोटाई को ही हम h बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर देखिए 5.5, 10, 3.5, 7 और ये 4। 7 कहाँ से आया है, जो 22/7 था उसका 7 ऊपर गया है, और ये जो 4 है ये 4 आया है 1.75/2 का स्क्वायर था, तो नीचे में 2 दूनी 4 होगा, वो ऊपर चला गया। ठीक, नीचे में देखिए 22 है, 1.75 हम 2 बार लिखे हैं, और यहाँ पे गुणा में 2 है। अब चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। तो 5.5 को हम लिख सकते हैं 55/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे 1 0, और ये 10 का 10। 3.5 को लिख सकते हैं 35/10, 7 का 7, 4 का 4 हो जाएगा। नीचे 22 का 22 हो जाएगा। 1.75 को लिख सकते हैं हम, दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0 बटे में लगा देते हैं, तो 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे भी इसके लिए भी सेम, और ये 2 का 2। चलिए इसको काटेंगे, या फिर आप अपने मन से इसको काट कर देख लीजिएगा। तो इसको हम टोटल हल करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 40 सिक्के, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40 सिक्के। ठीक, घनाभ को पिघलाकर 40 सिक्के बनाए जा सकते हैं। इसको आप काट कर देखिएगा, यदि कुछ भी दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए देखिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोले हैं। ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोले हैं, तो हम इसको छोटे गोले बोल सकते हैं। ठीक, तो दिया है छोटे गोले की त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब छोटे गोले का आयतन, तो छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई r का क्यूब होता है। 4/3 का 4/3 पाई का पाई, और r का वैल्यू हो जाएगा ये 2। ठीक, तो 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा। ठीक, और 4/3 और ये 8 हो जाएगा। 8 चौक कितना होगा, 32/3, और ये पाई का पाई।
32/3 और ये पाई का पाई। अब माना कि बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 64 छोटे छोटे गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो 64 छोटे गोले का आयतन और एक बड़े गोले का आयतन दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, समझ आया? क्योंकि 64 गोले से ही एक बड़ा गोला बनता है। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब बराबर 64 का 64। छोटे गोले का आयतन निकाले हैं 32/3 और ये पाई, 32/3 और ये पाई। दोनों तरफ से पाई काट देना, 3 से 3 काट देना, तो यहाँ पे बचेगा 4 और 4 आर का क्यूब 64 गुणा 32। 4 पक्षांतर होगा, इधर चला जाएगा। 64 को हम 4 से काटेंगे, 16 चौक 64, तो 16 गुणा 32 बचेगा। 16 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 32 को भी लिखेंगे। अब क्यूब को पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके रूट बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, क्योंकि उधर जाने के बाद क्या बन जाता है, वहाँ पे क्यूब बन जाता है। ठीक, वैसे 1/3 भी लिख सकते थे हम उसको ब्रैकेट में डाल के, लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब होता है घन। क्या होता है, घन। और घन का परिभाषा ये बोलता है, जब किसी संख्या को हम संख्या का 3-3 जोड़ी बनता है, तब वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है क्यूब से, मतलब घन से। तो चलिए देखते हैं। 16 को लिख सकते हैं 2 बार 4, 4 चौक 16। 32 को लिख सकते हैं 1 4 और 3 2 में लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब देखिए 4 का 1 2 3 एक जोड़ा बना, 3 3 का एक जोड़ा और 2 का भी एक जोड़ा बना। तो ये एक जोड़ी बन के बाहर निकलेगा रूट क्यूब से, और ये भी एक जोड़ी बन के बाहर निकलेगा। तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम तीसरा नंबर के क्वेश्चन को। ठीक, इसके बाद है तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं? ठीक, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं इसमें हम। तो हमको दिया है क्वेश्चन में गोले की त्रिज्या, ठोस गोले की त्रिज्या। तो ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, अब इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं? तो पुनः गोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक, देखो, क्योंकि कैपिटल आर मतलब 12 दिया है, तो ये बड़ा गोला है, और बड़ा गोला से बनेगा छोटे गोला, जिसकी त्रिज्या दिया है स्मॉल आर बराबर 6। ठीक, अब देखते हैं हम। फिर ये गोले की संख्या हो जाएगा, तो छोटे गोले यहाँ पे आएगा। मान लीजिए यदि करते हैं हम इसको, गोले की संख्या के यदि हम n मानते, स्मॉल n, तो n गुणा छोटे गोले की संख्या, छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। तो छोटे गोले के जो आयतन है वो इसके बटे में चला जाएगा, और इधर बचेगा गोले की संख्या मतलब स्मॉल n। ठीक, वैसा लिए नहीं है हम। तो गोले की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब, छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर का क्यूब मतलब 12 रखेंगे, और स्मॉल आर की जगह क्या रखेंगे हम, 6 रखेंगे। आर और आर दोनों में क्यूब है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर बटे आर और ये क्यूब। कैपिटल आर का मान 12 दिया है, स्मॉल आर का मान 6 दिया है, तो 12/6 कटेगा। 6 दूनी 12, तो 2 की घात में 3, 2 की घात में 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो ये हो जाएगा 8। अर्थात बड़े गोले से छोटे गोले कितने बनेगा, 8 छोटे छोटे गोले बनेंगे। ठीक, तो ये था तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन को। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक, मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा गया है, वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। दिया है रोलर का व्यास, व्यास मतलब 2r होता है, तो व्यास का मान दिया है यहाँ पे 84 सेंटीमीटर। ठीक, तो 84 सेंटीमीटर दिया है, तो r बराबर मिलेगा 2 बटे में चला जाएगा, 84/2, तो काटेंगे तो फिर कितना होगा, ये 42 हो जाएगा। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये सेंटीमीटर में है। अब हम जानते हैं 1 मीटर का कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। कितना होता है 1 मीटर का, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर मतलब 100 को पक्षांतर करेंगे तो 1/100 होगा इधर आके, बराबर 1 सेंटीमीटर। अर्थात 1 सेंटीमीटर का मान क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर होगा।
क्या होगा 1/100 मीटर। तो यहाँ पे इस सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस देखिए सिर्फ सेंटीमीटर का वैल्यू होता है 1/100 मीटर, तो इस सेंटीमीटर की जगह लिख सकते हैं हम बटे में 100। ठीक, जैसे ही 42 के बटे में 100 आएगा तो सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। इसी तरह देखिए अब उसकी लंबाई दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखेंगे आप अच्छे से, तो लंबाई 120 सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर को हटाना है तो इसके बटे में 100 लगाएंगे हम। जैसे ही इसके बटे में 100 आएगा तो ये सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा मीटर में, 0 से 0 कटेगा, 12/10 बच जाएगा। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को मैं आपको पुनः नहीं दिखा रहा हूँ। अब क्वेश्चन है, रोलर द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, अर्थात एक चक्कर जब रोलर पूरा करता है तो रोलर का जो पृष्ठ है वो घूमता है। ठीक, तो रोलर का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। देखिए रोलर जो है वो बेलन है, तो यहाँ पे हम बेलन के वक्र पृष्ठ का उपयोग करेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। ठीक, एक चक्कर में बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πRl। तो टोटल कितना चक्कर लगाता है रोलर, 500 चक्कर। तो 500 चक्कर में चली गई दूरी, तो ये 2πRh को हम 500 से गुणा करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। ठीक, 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7। स्मॉल आर का वैल्यू ऊपर देखेंगे आप 42/7 निकला है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक, स्मॉल आर का वैल्यू 42/100, ये 42/100, स्मॉल आर का वैल्यू 42/100। तो स्मॉल आर का वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे, रखेंगे देखिए ये स्मॉल आर की जगह रखेंगे 42/100 और एच की जगह रखेंगे 12/10। ठीक, 2 0 से 2 0 इसके साथ काट देना 100 से, 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, ये बचेगा 5, ये बचेगा 2, 22/7, 42 का 42, 12/10। ठीक, 5 दूनी 10 होगा, ये 10 से 10 कटेगा, 7 छक्के 42 होगा, बचेगा 22, 6 और 12। ठीक, तो 22 का 22 हो जाएगा और 12 छक्के 72। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 1584 मीटर। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हमारे असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन, उसको देखते हैं। ठीक, इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, लोहे की 3 गोलियों जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 3 गोली दिए हैं, 3 गोलियां जिसकी त्रिज्या दी है हमको क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो तीनों गोली की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब इन तीनों गोले से क्या किया जाता है, इन तीनों गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो तीनों गोले के आयतन को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके आगे का, फिर हो गया। ठीक, अब प्रश्न अनुसार करके लिखेंगे, बड़े गोले का आयतन। बड़ा गोला मतलब 3 छोटे छोटे गोले को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। तो 3 छोटे गोले के आयतनों का योग। तो पहले गोले का आयतन 4/3 पाई R1 का क्यूब, दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई R2 का क्यूब, तीसरे गोले का आयतन 4/3 पाई R3 का क्यूब, और बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R का क्यूब। यहाँ पे R1 लिए हैं, R2, R3, यहाँ पे लिए हम सिर्फ R लिए हैं। चलिए दोनों तरफ से देखिए, इधर से 4/3 पाई कॉमन निकालेंगे तीनों से, तो ये निकल जाएगा R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब बचेगा। 4/3 पाई ये दोनों बराबर से कट जाएगा, R का क्यूब, R1 का वैल्यू प्रश्न में देखेंगे 6 है, R2 का 8 है, R3 का 10 है। 6 का 3 बार गुणा करेंगे 216 आएगा, 8 का 3 बार गुणा 512, 10 का 3 बार गुणा 1000 हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो 1728 होगा। 1728 को लिख सकते हैं हम 12 का क्यूब, क्योंकि 12 का क्यूब होता है 1728। दोनों तरफ से क्यूब कट जाएगा तो कैपिटल R बराबर मिलेगा 12 सेंटीमीटर। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। तो गणित का असाइनमेंट के क्वेश्चन यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पूरा तो नहीं पढ़ाया हूँ गणित को, लेकिन त्रिकोणमिति तक का वीडियो इस चैनल पर मैं सभी प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को बना के रख दिया हूँ। आपको किसी भी क्वेश्चन में और भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।